विमला की बेटी की शादी होनी थी। वो बहुत खुश भी थी। वह सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करके बता रही थी, हमने भी अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। जो लोग ताने दे रहे थे उनके मुंह पर भी ताला लग गया। उसका इशारा मायके पक्ष की ओर था, लेकिन मायके में मनमुटाव के चलते उसने शादी तय करते समय अपने माता पिता, भैया भाभी और बहन को नहीं बुलाया था। विमला की बेटी की सगाई होनी थी तो वह फ़ोन करके छोटी बहन को पूछ रही थी, क्या तुम्हारी टिकट करा ले, पूना से सगाई होनी है। इतना सुनते ही उसकी छोटी बहन सरला को बहुत गुस्सा आया तो उसने कहा, दीदी तुम्हें तो हमको चलने के लिए मनाना चाहिए और सगी बहन होकर केवल पूछ रही हो। तब बिमला कहती, तुम हमसे गुस्सा थी इसीलिए तुमने पूछा और सोचा कि तुमसे जान ले। तब सरला बोली, अच्छा आपको ये लगा हम नहीं जाने वाले हैं तो औपचारिक होकर भी पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तब बिमला कहने लगी, हम तुमसे कंफर्म कर रहे हैं, नहीं तो टिकट बुक करा लें और फालतू पैसे ही लग जाए। तब सरला ने कहा, दीदी तुम अपने पैसे बचा लो, पर हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हर भाई बहनों में मनमुटाव और लड़ाई होती है, पर तुम तो बिल्कुल ही अलग निकली। क्या खून के रिश्ते ऐसे होते हैं। अब बड़ी बहन बिमला कहाँ सुनने वाली थी। तब वो कहती, देखो सरला, पिछले बार फ़ोन पर तुमने इतनी बातें सुनाई थी, इसीलिए हमने भी अपना दिल पक्का कर लिया। इतना सुनते ही सरला ने कहा, दीदी आपने मन का पक्का कर लिया तो हम नहीं आने वाले। ठीक है, फ़ोन करने के लिए आभार, व्यंग्यात्मक लफ्जों में बोलकर फ़ोन रख दिया। इस तरह उनकी बात खत्म होती है। 2-4 दिन बाद उसकी भाभी नीलम का फ़ोन आता है। तब बातों ही बातों में सरला बताती है, विमला दीदी का फ़ोन आया था और वो हमसे पूछ रही थी टिकट करा ले कि नहीं। हमें तो गुस्सा भरी थी, एक तो दूसरे के सामने हमारा मजाक बनाया और हम कुछ न कहें, ये भी कोई बात है। तब नीलम भाभी कहती, तुमसे पूछ ही लिया कि टिकट करा ले कि नहीं, यहाँ तो कोई खबर तक नहीं दी। क्या ऐसी होती है घर की बेटी। इधर पापा ने क्या कुछ नहीं किया। एक तो विमला दीदी ने घर में दोनों भाइयों में फूट करा दी, बड़े भाई साहब को अपनी तरफ कर लिया। इधर पापा कितने व्याकुल और बेचैन से हैं। हमसे तो पापा की हालत नहीं देखी जा रही है। क्या करें भाभी, विमला दीदी का स्वभाव नहीं बदल सकते। वो तो मायके में हिस्सा चाहती हैं और ये वो है कि चाहते कि भाइयों में आपसी प्रेम बना रहे। खैर अब देखो, शादी में हमारी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, नीलम भाभी कहकर फ़ोन रख देती है। धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ दिन बाद विमला की बेटी की शादी की तारीख भी नज़दीक आ जाती है। एक दिन सरला मौसी की बेटी को मिलती है। तब वह बताती हैं, हमारे पास शादी का नोटिफिकेशन आ गया है। विमला दीदी ने हमें इनवाइट कर दिया है और फ़ोन पर बोल दिया है सबको आना है। इस तरह हमें बुलाया है। पता है विमला दीदी ने मायके पक्ष में से किसी का नाम नहीं छुपाया। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। तब सरला कहती, हमारी दीदी को मायके की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मायके की देहरी इस तरह छोड़ रही है। पर सोचो, ये बात पापा को पता चली तो क्या होगा। तब कजन सिस्टर बोलती, सरला कितने भी रिश्तेदार हो पर सगे लोग शामिल ना होते तो लोग तरह तरह की बात बताते हैं। अपनों की कमी तो खलती ही है। हो सकता है आखिर समय तक उनका मन बदल जाए। अब सरला कहाँ चुप रहने वाली थी। उसके मुख से व्यंग्यात्मक लफ्जों में निकल गया, दीदी तो पैसे के लिए वो सबसे बुराई में ले रही है। कल के दिन हम लोग के घर में शादी वगैरह होगी तो हम भी नहीं बुलाएंगे और क्या, वो ही हमसे रिश्ता ख़त्म कर रही है। उनको ये नहीं करना है कि अपना बड़प्पन ही दिखाई। धन संपत्ति का क्या है, आज है कल नहीं। पता नहीं कैसी उनकी सोच है। खैर जाने दो, क्या कर सकते हैं। पर खून का रिश्ता है, दुख तो होता है। तब कजिन सिस्टर बोलती है, दुखी मत हो, हम सब तो हैं। वो बिमला दीदी नहीं बुला रही है तो मत बुलाने दो, उस बारे में ज़्यादा मत सोचो। इधर जब सब जगह बिमला सबको बुलाने भेज रही थी, उधर पापा की बेचैनी दिनों दिन बढ़ रही थी। पापा के पास जो भी रिश्तेदार आते यही बातें करते हैं। तब वो यही पूछते हैं कि बिमला से बात हुई कि नहीं। इधर सोमनाथ जी विमला के पापा कहते हैं, हमारी बिमला को घर में हिस्सा चाहिए और बड़े बेटा का कमा खा रहा है, उसे वो भड़का रही है, दोनों में बैर करा रही है। क्या ये ठीक है। बताओ, बिमला के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया और वो सब भूल गई। हमारा इतने सालों से किया धरा सब पानी में हो गया। तब उन्हें मामा जी समझाते हैं, जो पीड़ा बिमला आपको दे रही है वो कहीं ना कहीं से निकलेगी ही। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब सोमनाथ जी मौन हो गए।
उसने जब भी कोई रिश्तेदार बिमला के बारे में बात करता तो उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई जले पर नमक छिड़क रहा है। इधर मामा मौसी पक्ष से केवल एक एक व्यक्ति ही औपचारिकता निभाने शादी में गया। उधर बिमला अपने में मस्त होकर शादी की रस्में निभा रही थी। जब कोई उनसे पूछता तो साफ बोलती, हमें नहीं बुलाना था तो नहीं बुलाया, आपको हमारे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं। इस तरह सबकी बोलती बंद कर रही थी। शादी के दिन ही सोमनाथ जी के मन में रह रहकर यही ख्याल आ रहा था, हमारी बिमला के लिए हमने कितने पैसे बचा कर उसके तीनों बच्चों को पद किया, तीनों बच्चों की यही डिलीवरी कराई, हर इच्छा पूरी की, पर आज ये दिन भी देखना पड़ेगा, ये कभी नहीं सोचा था। घर के हर काम में उसकी सलाह ली जाती थी। भाइयों बहनों की शादी में उसकी अहमियत कभी कम ना होने दी, जबकि उसने तो हमें किसी लायक भी नहीं समझा। बताओ कैसी हमारी औलाद है, इसके पास कोई कमी नहीं है, फिर भी इसे भाइयों की बराबरी में हिस्सा चाहिए, इसलिए बड़े को भड़का कर अपने तरफ कर लिया। इधर जब वो सोच रहे थे तब उनका शरीर पसीना से तरबतर हो रहा था। जब वहीं से नीलम उसकी छोटी बहू ने देखा तो कहा, पापा आप विमला दीदी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। तो पापा आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपका बीपी लो हो रहा है। उनका मन शांत करने की कोशिश फिर नीलम दबा दी। थोड़ी देर आराम करने को कहा और बेटे बहू ने उनके दर्द को कम करने के लिए एक मंदिर जाने का प्लान बनाया। वहां जाकर सोमनाथ जी मन शांत हुआ। वो बेटे बहू से भी कुछ कहने की स्थिति में न थे। उनकी आंखों में भी आंसू भर आ रहे थे, बस यही कह रहे थे, हमें विमला ऐसी उम्मीद नहीं थी। तब बेटा बहू कहते हैं, पापा जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब हमसे भी कभी कोई उम्मीद विमला दीदी ना रखेगी। इस तरह विमला का छोटा भाई इस दर्द से पीड़ित होकर कहने लगा था। तब नीलम भाभी ने के मुंह से निकल ही गया कि ऐसी बहन छोट बेटी हमने पहली देखी जो एक घर परिवार से इस तरह अलग हो रही है। तब सोमनाथ जी बोले, देखो नीलम, हम तुम लोग दुखी को नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए हम ही कह रहे हैं शादी की चर्चा 2 दिन होगी, फिर बताई गई जैसे लगेगी तुम लोग हमें बहलाने यहाँ लाए थे। पर इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता है, जिसके साथ बीतता है वही जानता है। मन छोटा मत करो, उसने हमें नहीं बुलाया और उसने मायके की दहरी स्वयं से छोड़ी। अब तो जो दिल का रिश्ता था वो भी खत्म हो गया, बस नाम का ही खून का रिश्ता रह गया है। इस तरह अनकहा दर्द आंसुओं से छलक उठा और वो सब घर लौट आए।